हेलो एवरीवन, मैं हूँ भूमिका प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट बाय भूमिका। आज की इस वीडियो में हम इस ड्राइंग की ज्वेलरी डिटेल्स यानी कि नेकलेस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हो, चारकोल पेंसिल उठाओ और फिर शुरू करो। पिछले वीडियो में जिस तरह हमने ईयरिंग बनाना सीखा था, जिस प्रोसेस से हमने बनाया था, उसी सेम प्रोसेस से हमें ये नेकलेस भी बनाना है। ईयरिंग ड्रॉ करने की वीडियो की लिंक मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, तो ये ड्राइंग शुरू करने के पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहली प्रोसेस, हमें आउटलाइन के ऊपर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से स्ट्रोक्स देने हैं, उस आउटलाइन को और डार्क करना है ताकि आगे हम उस आउटलाइन को ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करके हाइलाइट्स की जगह छोड़ के एक डेप्थ दे सकें। आउटलाइन के ऊपर चारकोल पेंसिल से डार्क स्ट्रोक्स ड्रॉ करने के टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हाइलाइट्स की जगह, मोती की शाइन की जगह छोड़ देनी है, उसे हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। हम जब ब्लेंडिंग स्टम्प से इस आउटलाइन को ब्लेंड करेंगे तब उस पर हल्का हल्का शेडिंग करके उसमें वाइट इफ़ेक्ट देने की कोशिश करनी है। चलिए, तो फिर सबसे पहले हम आउटलाइन के ऊपर चारकोल पेंसिल से स्ट्रोक्स ड्रॉ करते हैं, आउटलाइन को डार्क करते हैं। इस प्रोसेस के लिए मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ की है। पेंसिल की टिप हमेशा शार्प रखनी है ताकि आप आउटलाइन को अच्छे से डिफाइन कर सको, इधर उधर कहीं और पे पेंसिल ना लगे। चारकोल पेंसिल से आउटलाइन के ऊपर डार्क स्ट्रोक्स देने के बाद हमें ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से उसे हल्का हल्का ब्लेंड कर देना है, और जहाँ जहाँ थोड़ा सा शैडो है उसी ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से हमें वहाँ पे एक्सटेंड करके उस एरिया को भी कवर करना है। लाइट पार्ट को छोड़ देना है ताकि हम उसे आगे मैकेनिकल इरेज़र या क्नीडेबल इरेज़र की मदद से हाईलाइट कर सकें। ब्लेंडिंग स्टम्प के बाद हमें ग्रे चारकोल पेंसिल की मदद से जहाँ जहाँ लाइट शैडोज़ हैं उसे क्रिएट करना है। हल्का हल्का ग्रे चारकोल पेंसिल उस एरिया में रब करना है और उसके बाद उसे पेपर स्टम्प की मदद से ब्लेंड करना है। पेपर स्टम्प यूज़ करते करते उस पर ऑलरेडी बहुत सारा चारकोल लग जाता है,
तो आगे की प्रोसेस के लिए जब हमें आउटलाइन के ऊपर थोड़ा सा ब्लेंडिंग दिखानी है तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स नहीं मारे हैं चारकोल पेंसिल से। मैं ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ही आगे की ज्वेलरी जहाँ थोड़ा लाइट है, जहाँ डार्कनेस कम है, उसे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ही ड्रॉ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ हमें और थोड़ा सा डार्क एरिया दिखाना है वहाँ मैं फिर से ग्रे चारकोल की मदद से एरिया पे रब करूँगी और उसे फिर ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से उसे ब्लेंड करूँगी ताकि वो स्मूथली ब्लेंड होके नज़र आए। इसी प्रोसेस को फॉलो करते करते हमें ज्वेलरी का एरिया पूरा कवर करना है। सबसे पहले चारकोल पेंसिल से स्ट्रोक्स देना है, देन ब्लेंडिंग स्टम्प से उसे ब्लेंड करना है, देन लाइट एरिया को भी ब्लेंडिंग स्टम्प से ही कवर करना है। जहाँ थोड़ा सा शैडो है उसे ब्लेंडिंग स्टम्प से हल्का हल्का शेडिंग दे के कवर करना है। और बहुत एंड में, सबसे एंड में जब हमें लाइट को हाईलाइट देना है, शाइन इफ़ेक्ट दिखाना है, वहाँ पे मैं मैकेनिकल इरेज़र यूज़ करके शाइन दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं मैकेनिकल इरेज़र यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे चमक दिखानी है वहाँ वहाँ मैंने ये मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करके चमक दिखाया है। इसकी जगह पे आप कोई भी इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, बस उसकी टिप शार्प होनी चाहिए ताकि बारीक बारीक जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे वो इरेज़र ज़्यादा जगह ना इरेज़ करके डिफाइनाइट जगह ही इरेज़ करे।
इस तरह मैं सारी ज्वेलरी के डिज़ाइन को समझ के कहाँ कहाँ लाइट से शाइन हो सकता है, कहाँ कहाँ लाइट से चमकने वाला इफ़ेक्ट आ सकता है, वो ध्यान में रखते हुए मैं मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करके लाइट इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। वो एरिया को रब कर रही हूँ और वहाँ वाइट कर रही हूँ ताकि हमें वहाँ चमक नज़र आए। फिर उस वाइट इफ़ेक्ट को थोड़ा सा और डिफाइन दिखाने के लिए, शार्प दिखाने के लिए उसके आसपास में मैं शार्प चारकोल पेंसिल से लाइंस क्रिएट कर रही हूँ ताकि वो एरिया और डिफाइंड दिख सके, शार्प दिख सके, शाइन अच्छे से नज़र आ सके। सेम प्रोसेस हम कृष्ण जी की ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे। जिन स्टेप्स के थ्रू हमने यशोदा माँ की ज्वेलरी बनाई, उन्हीं स्टेप्स के थ्रू हमें कृष्णा जी की भी ज्वेलरी बनानी है। सबसे पहले मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लूँगी। इसकी टिप एकदम शार्प होनी चाहिए। इसकी मदद से हम आउटलाइन के ऊपर स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे और उस आउटलाइन को, ज्वेलरी आउटलाइन को और डार्क करेंगे और उसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से हम उसे ब्लेंड करेंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ, लाइट पार्ट हमेशा छोड़ देना है। उसे हम हमेशा की तरह एंड में कवर करेंगे। उसके लिए मैकेनिकल इरेज़र या कनीडेबल इरेज़र की मदद से हम शाइन देंगे उस एरिया में, इसलिए स्टार्टिंग में लाइट पार्ट को बिल्कुल टच नहीं करना है।
इस तरह मैंने कृष्णा जी की ज्वेलरी पे स्ट्रोक्स दे के उसे और डार्क कर दिया है ताकि मैं आगे ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकूं। अब ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से इसे हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे हमें शैडो की ज़रूरत है वहाँ हम ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ही थोड़ा थोड़ा सा शेडिंग करते चलेंगे। ब्लेंडिंग स्टम्प के यूज़ के बाद हम स्पॉन्ज स्टम्प की मदद से एक स्मूथ इफ़ेक्ट देने की कोशिश करेंगे। अब जहाँ जहाँ लाइट हाईलाइट हमें करना है, बहुत हल्का हल्का शाइन दिखाना है, वहाँ मैं एक नीडेबल इरेज़र की मदद से एक्सेस चारकोल मतलब ज़्यादा चारकोल जहाँ हो चुका है उसे मैं रब कर दूँगी, हटाऊँगी। इसका टिप हमेशा शार्प रखना है एक नीडेबल इरेज़र का, और इसे हर यूज़ के बाद आपको गूँथ के नीड करके एक नए शेप में डाल के फिर से रब करना है।
अब एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल इरेज़र की मदद से जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा वाइट पार्ट चाहिए, ज़्यादा हाइलाइट्स चाहिए, वो मैं इसकी मदद से दूँगी। यहाँ पे जो मैं मैकेनिकल इरेज़र यूज़ कर रही हूँ ये ब्रूस्टो कंपनी का है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। मैकेनिकल इरेज़र एक बहुत यूज़फुल टूल होता है आर्टिस्ट के लिए, चाहे आप चारकोल से स्केच कर रहे हो या फिर ग्रेफाइट से स्केच कर रहे हो या फिर आप पेंसिल के थ्रू कर रहे हो या फिर पाउडर यूज़ करके स्केच कर रहे हो, कोई भी मीडियम या कोई भी टेक्निक यूज़ करके आप स्केच कर रहे हो, मैकेनिकल इरेज़र इज़ ऑलवेज़ यूज़फुल। सो फाइनली इस ड्राइंग में नेकलेस हमने कंप्लीट कर ली है। इस ड्राइंग का जो अगला पार्ट होगा इसमें हम गार्लैंड कवर करेंगे। जो इन्होंने फूल की माला पहनी हुई है, यशोदा माँ ने और कृष्ण जी ने जो फूल की माला धारण की हुई है, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इस ड्राइंग का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तब तक स्टे ट्यून्ड विथ मी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो एंड प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।